नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा द वैल्यू ऑफ, बेटा पहले हम एजर्शन को चेक कर रहे हैं ना, ए का मतलब एजर्शन, क्या बोला उसने, tan a डॉट का मतलब इंटू tan a इंटू कॉट ए, क्या 1 होता है, जी हाँ सबको पता है 1 होता है, अगर वेरीफाई करना हो तो कर लो। tan को क्या लिखोगे आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेक करो, चेंज करोगे तो tan a क्या होता है हमारे पास, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है हमारे पास, कॉस ए बाय साइन ए। चेक करके देख लीजिए, tan ए की जगह लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और इंटू कॉट ए की जगह लिखा कॉस ए बाय साइन ए, तो चेक कर लो 1 ही तो आएगा बेटा, 1 ही तो आएगा, कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन, तो 1 ही तो आया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब एजर्शन क्या है, ट्रू है, एजर्शन क्या है, ट्रू। अब रीजन चेक करो बेटा, रीजन चेक करो जरा, आर का मतलब रीजन, रीजन में क्या बोला, इफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सुन लो, ऐसा उसने बोल दिया, कह रहा है कि देखो भाई इसको आप लेके चलो, इफ में जो दिया होता है उसको मान के चलते हैं, हाँ भाई सेक थीटा इंटू साइन थीटा अगर 0 है तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0, तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। आइए चेक करते हैं, देखिए आइए चेक करते हैं, है ना, चलो देखते हैं भाई। क्या करें, एक काम करते हैं, सेक थीटा को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके जाइए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, साइन और कॉस, है ना, तो हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चों को पता भी होगा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। चेक कर लो भाई। तो क्या करोगे, यहां से सेक थीटा की जगह लिखा हम लोगों ने 1 अपॉन कॉस थीटा, और इंटू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया हमारी एनसीईआरटी का, साइन अपॉन कॉस वापस से क्या होता है, साइन अपॉन कॉस वापस से क्या होता है, tan थीटा। लीजिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ अगर tan थीटा 0 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के बताइए, देख के क्या याद होगा आपको, बोलो, अगर tan थीटा 0 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 ही तो 0 होता है, tan 0 भाई यही तो होता है ना, चेक कर लो, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यही तो, यानी कि थीटा को 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब रीजन भी क्या है, ट्रू है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, और एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे कहने लगे सर यहां से क्या हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, हमने कहा है, तो बच्चों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, मतलब इस कॉस को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, भाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि कॉस थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा ना, लो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत हो गई ऐसी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0 ही तो होना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री ही तो, साइन 0 डिग्री ही तो 0 होता है। चेक कर लो, इसका मतलब ये जो एंगल लिखा हुआ है साइन के साथ, है ना, तो वो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, बात समझ में आई, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे पास, तो रीजन भी क्या है, ट्रू है। अब सुनो, एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से सुनो बेटा, दोनों एंगल तो अलग अलग हैं, हम क्या करें, आप चेक करो ना भाई, आप चेक करो ना, दोनों, यहां एंगल ए है और यहां एंगल थीटा है, जब एंगल ही मैच नहीं कर रहा है तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर आप सुन लो, जैसे थीटा आपका क्या आया 0, ठीक, अब आप बोल रहे हो सर इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, अरे भाई कैसे रखोगे, इसका एंगल थीटा थोड़ी ना है ए, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, क्योंकि रीजन का एजर्शन से कुछ लेना देना ही नहीं, एंगल ही अलग अलग है, एंगल ही अलग अलग है, कोई ए है तो कोई थीटा है, सो बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ठीक है।